चलिए भाई आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, सुपर सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्यों है, ध्यान से समझिएगा भाई। वीडियो में आते ही स्वागत वगैरह करने का टाइम नहीं रहता, और स्वागत एक बार होता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो गया था, तो अब सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो। फाइन, देखिएगा, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस कोस ए। इस टाइप के क्वेश्चन है, 2 नंबर से एक्स्ट्रा में कभी नहीं पूछे जाते। रीजन क्या है, इसका सोल्यूशन बेहद आसान है भाई। 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर इज LHS। फाइन, आपने कहा कि सर एक काम करता हूं कि 1 प्लस कोस ए एज इट इज रहने देता हूं, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा। पर सर मुझे कोस में ही चाहिए, तो मैं से 1 माइनस कोस स्क्वायर ही लिख देता हूं। आइडेंटिटी है भाई। आपने साइड में कहा सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। भाई ये आदत जो मुझे है ये तुम भी डाल लो साइड में चीजों को नोट करने की। आपने कहा सर ये तो हम इतनी बार ट्राई कर चुके हैं ना कि अब याद है कि इसे मैं 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए लिख सकता हूं, और बस इतना करते ही कार्य समाप्त। 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए शहीद होगा, 1 अपॉन 1 माइनस कोस ए बचेगा, और यही ये RHS में पूछना चाहता था, वही मैंने बता दिया। थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब क्या है भाई, प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे शार्प हो जाओगे हर एक चीज में भाई, गारंटी है इस चीज की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ले आते हैं भाई साहब को ऊपर की तरफ। 35th, मैं थोड़ा सा स्पेस कॉन्शियस हूं भाई, थोड़ा चीजों को ना मैं स्पेस इतना ही देता हूं जितना होना चाहिए उसका, और ये चीजें रियल लाइफ में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई इसका, sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a प्लस टेन ए। कम करो भाई, RHS से करो और आसान पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा कर दो भाई, आई लो भैया। क्यों पड़ेगा RHS से, समझना यार। RHS को ओपन करना आसान है यार। कैसे, आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि सर यहाँ कोस स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है, और मेरे लिए 1 प्लस साइन ए ऊपर बनाना बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि मैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी तो कर गया है क्वेश्चन। और इसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिखना आप भली बात ही जानते हैं भाई। अच्छा, मैं क्यों इसे इक्वल करता हुआ जा रहा हूँ, आप ऊपर से नीचे की तरफ ही लिखोगे। मैं इसे कहूंगा सर ये 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और भाई ब्रैकेट में लिखते जाना आप जो जो आइडेंटिटी लगाते हैं हर बार, क्योंकि ये आज की आदत आपको कल एग्जाम में काम आएगी। और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फाइन, तो ये आपका हो जाएगा भाई 1 प्लस साइन ए से एक 1 प्लस साइन ए शहीद, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब आप कहोगे कि सर ये तो यहीं आगे क्वेश्चन रुक गया, आप फिर 30 इसका LHS भी लो। देखो जिसे LHS लेके भी सोल्व करना है वो कर सकता है भाई, नो नीड टू वरी। आप sec a माइनस टेन ए है, इन्हें साइन कोस में लिखोगे आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यार पता, मैं ना चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हमारे कभी सर ने बताया था दैट ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट कन्वर्जन। एक तरफ से दूसरी तरफ कन्वर्ट रहते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर भी पूरे को कोस से डिवाइड कर दूं, नीचे भी, ऑन डिवाइडिंग बाय कोस थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मेरी बात समझना मैंने क्या कहा, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, नो नीड टू वरी भाई। जब ऊपर भी करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और पूरे के नीचे हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मेरा कहने का मतलब ये था भाई, पहले स्टेप में तो क्या रहा होगा, आपने पूरे को कोस से करा फिर डिस्ट्रीब्यूट करा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यही मुझे प्रूव करना था। हमने बड़ी इजीली कर दिया। तो भाई किसी के यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी, गारंटी की बात है। अगर आप LHS लेके करते तो आपको पता है आप पहले से सिंप्लीफाई करते, ऊपर आता भाई तुम्हारा 1 माइनस साइन है, और नीचे आता 1 प्लस साइन है। फिर 1 प्लस साइन ए से आप ऊपर नीचे क्या करते, मल्टीप्लाई करते, तो नीचे बनता 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर,
और ऊपर आपका बन जाता भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि कोस स्क्वायर ए होता है। बाकी आप होशियार है, करके देख लेना, आसानी से हो जाएगा LHS से भी। मैं अगर RHS से करा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, तो मीन्स आप LHS से करके देख सकते हैं भाई। आप करो एक्सपेरिमेंट, मैं कब मना करता हूँ, देखिएगा। ये तो आप पहले भी क्वेश्चन कर गए हैं, मैं चाह रहा हूँ इसे आपसे ही कराऊं, लेकिन चलो मैं एक बार, अगर देखो मैं एक बार क्या, ये क्वेश्चन आपने पीछे करा है भाई, और मेरे पक्का पक्का याद है। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ भाई आपके लिए, इस साइड में लिख के 36 को। आपको पता है इसमें मैंने आपको क्या समझाया था, अगर आपको याद है? अगर आप RHS भी लोगे तो 1 माइनस कोस ए है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 1 प्लस कोस ए, नीचे भी 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या हो जाएगा भाई, साइन ए के साथ आपने क्या पूछा था, 1 प्लस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए विल बी साइन स्क्वायर ए, ऊपर के साइन से नीचे वाला साइन शहीद हुआ, ऊपर 1 प्लस कोस ए, नीचे साइन ए। अगर ऐसा लग रहा है सर ने तेजी करी है तो करके देखना भाई, आप तेजी मत करना अगर मैंने तेजी करी है, और करोगे इसे आप ही, चलेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी मैंने पहले कराया है, पर फिर भी चलो, हर बार ये कहना सही नहीं है, कराया है, करा के दे देता हूँ। आपने लिया LHS सर अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसका तो मैंने आपको 70 बार तरीका बताया है कि रूट के अंदर ही कॉन्जुगेट वाला सीन अपनाओ, इक्वेशन बनाओ और क्वेश्चन को समाप्त करो एक ही बार में। नीचे 1 माइनस साइन ए ना है, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से ही नीचे, और यहाँ लिख भी दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन है। आपने अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई करा तो अंदर गया भाई, ध्यान रखना। फिर अंदर ही अंदर क्या चीज़ हुई, आपने कहा सर ये हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अगेन आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है भाई, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, रूट है, रूट से क्या वैल्यू बाहर आएगी, आप कहोगे सर 1 प्लस साइन ए, और इधर से आया कोस ए। डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, इतना ज़्यादा समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 अपॉन कोस ए इज सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज टेन ए, और यही आपका RHS के इक्वल आना है। करो आराम से, देखो सेक ए प्लस 10 इज योर आंसर। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है भाई, आराम से कर लोगे। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ इसलिए करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ वो रिपीट नहीं कराऊंगा। आप सिर्फ एक बार पीछे से वीडियो देखो अगर आप नहीं भी हो, फाइन, स्टार्टिंग से देखो, सब समझ आएगा भाई। नेक्स्ट सेम पैटर्न है, कराऊंगा मैं ही, ध्यान से देखना। और साफ साफ लिखा है कि पुराना क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। ये जो पुराने क्वेश्चन है ना भाई, ये आपका बेस अलग ही लेवल पर तैयार करते हैं, तो इसलिए ऐसे मत समझना कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखना ध्यान से भाई, बिल्कुल सेम पैटर्न है भाई। अब इसके करने के भी इसके 2 तरीके हैं भाई, ध्यान से देखना। LHS, अब क्या तो आप दोनों टर्म्स को अलग अलग करके सोल्व करो, या एक ही बार में कर दो। कैसे, ये LHS में लिखा है सर सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, पूरे के प्लस में ये सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा भाई, इस पूरे को कुछ आप इस तरीके से लिख दो कि सर ये हुआ सेक थीटा -1 अपॉन अंडर रूट में सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन रूट में सेक थीटा -1। जरा LCM लो भाई, LCM लेने में आप समर्थ हैं। आपने सेक थीटा प्लस 1 और अंडर रूट में सेक थीटा -1 का LCM लिया। आपको पता है सर सेक थीटा प्लस 1 यहाँ है, माइनस वाला नहीं है, तो आप दोनों की जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको स्टेप नहीं खाने हैं भाई, मैं स्टेप खाने का मतलब है मैं स्टेप कम कर रहा हूँ, जिससे कि वीडियो छोटी हो जाए और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा। ऊपर से बाहर आया भाई सेक थीटा -1, और इधर से आया सेक थीटा प्लस 1, और पूरे के डिवाइड में क्या आया, इन्हें भी जब आप अंडर रूट में लेके गए तो ये बने भाई सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा -1, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा -1।
ऊपर से जो भी शहीद हो रहा है भाई शहीद कर दो। तो आप कहोगे सर ये हुआ 2 सेक थीटा, और इस स्टेप को समझना भाई, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इससे बाहर क्या आएगा, सिर्फ टेन थीटा। और चला यहीं कहीं समझ लो भाई, 2 इंटू सेक थीटा है 1 कोस थीटा, और 10 मेरा रेसिप्रोकल करके जाएगा तो कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे। ये चीज़ आपको भाई खुद से करनी है, बहुत बेसिक है। और ये भी समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले समर कैंप वाली वीडियोस पूरी करो भाई बैठ के, 3-4 दिन में पूरी वीडियो कंप्लीट करो, फिर इन पाओ। तो 2 इंटू 1 साइन थीटा ये होता है कोस थीटा कोसेक थीटा, फाइन। तो ये आपका RHS के इक्वल आ गया। यहाँ से देख लो भाई प्रॉपर RHS के इक्वल आ रहा है। तो समझ में सिर्फ उनकी आएंगे भाई, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग से मेरे साथ लगे हुए। फाइन, 34 से स्टार्ट हुए थे शायद हम करने भाई। हाँ 34 करा हमने पहले, 35, 36 शायद आप लोगों ने करा, 37, 38। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। अरे कर क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन तो आप ही मुझे करके दिखाओगे। सेम क्वेश्चन है, मैं उसके पास लिख रहा हूँ भाई, इसे देखो ध्यान से। जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है मैं उसके पास लिखूंगा और इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखाओगे। मैं बता रहा हूँ भाई, सेम पैटर्न है बिल्कुल, जो यहां लगाया वही इसमें लगाओ और करो इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अरे नेक्स्ट भी सेम पैटर्न पे भाई, ये लो, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है भाई। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बढ़िया है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं भाई। एक काम करो, मैं यहाँ नीचे ले जाता हूँ अपने पास, ये रहा थर्ड पार्ट, करो भाई से। फोर्थ पार्ट भी देख लेता हूँ। अच्छा फोर्थ पार्ट में करा देता हूँ आपको। चीज़ों को खुद से करना सीखो भाई। जब आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिले, देखा RD शर्मा का खेल क्या है, आपको सेम पैटर्न पे मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आपको करने का एक तरीका पता लग जाएगा और बाकी तो आप होशियार रहेंगे। देखो स्क्वायरिंग वाले से अगर लेके चलोगे तो स्क्वायर बनाना आसान पड़ेगा। है मेरे प्रभु। चलो मैं आपको RHS से कराऊंगा, LHS आप कर लेना। LHS में आप होशियार हो, सेक को 1 कोस लिखोगे तो ऊपर बचेगा 1 - कोस थीटा और नीचे बचेगा 1 + कोस थीटा। फिर आपको पता है आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आप होशियार हैं भाई, इसलिए मैं RHS लेके कराता हूँ आपको। वैरायटी क्वेश्चंस में देने की कोशिश करूंगा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखना मैं इस क्वेश्चन को खींच के कहां से कहां लेके जाता हूं आपके लिए। साइन स्क्वायर थीटा, आपने कहा सर मैं इसे लिख सकता हूं 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर। और स्क्वायरिंग हर जगह बिना बात ओपन मत करो भाई, कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे क्या लिखोगे सर, 1 - कोस स्क्वायर थीटा और नीचे है 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब शायद घंटी बजने दिमाग के स्टार्ट हो गई होगी कि सर इसे मैं लिखूंगा 1 - कोस थीटा और 1 + कोस थीटा और नीचे लिखूंगा 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर। और यहां आप लिखोगे आइडेंटिटी, आपने किसका इस्तेमाल करा। फाइन, एक 1 + कोस थीटा से पावर शहीद हुई, ऊपर बचा 1 - कोस थीटा, नीचे बचा 1 + कोस थीटा। अब समझना भाई, आप जब इसे यहां से करना स्टार्ट करोगे ना LHS से, तो आपका सेकंड स्टेप यही होने वाला है, 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा 1 + कोस थीटा। यहां से आपको कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप वहां पहुंच जाओगे। और यहां से आपको अगर पहुंचना है सेक थीटा पर तो आप बहुत होशियार हो भाई, आप कोस से दोनों तरफ डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड बाय कोस थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप होशियार हो तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 1 कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा पूरे के अपॉन में 1 कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। काटा पीटी करोगे तो ये बचेगा सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1। RHS के इक्वल आ गया क्या भाई, यही आपसे पूछा था, यही हमने इसे बता दिया। और हाँ भाई एक चीज और, सिमिलर पैटर्न में जब भी क्वेश्चन मिले खुद से करने की कोशिश करा करो। जैसे ये 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए छोड़े हैं ना, ये छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एम ही कर दो। आप जिस टाइम पर वीडियो चला रखी है उसी टाइम पर वीडियो पॉज करो और इन क्वेश्चंस को पहले करो, तब आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाइन, चलिएगा भाई। अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए, अच्छा चलो भाई कल के क्वेश्चन अब कल देखते हैं। 6-7 क्वेश्चन हमें करने थे इस वीडियो में, लंबी वीडियो नहीं करनी है, जिससे कि आप अपने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।